और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया। बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में, ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। इसी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होंगे। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं NBC 24। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर प्लेटफॉर्म पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस बिहार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी को झुनझुना प्रधानमंत्री जी थमा दिए हैं। ऐसे में ये जो वीडियो है और ये जो तेजस्वी यादव का तंज है वो काफी तेजी से अब जो है तूल पकड़ लिया है और बिहार में सियासी पारा बढ़ चुका है। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस बिहार ने देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं को प्रधानमंत्री जी ने झुनझुना थमा दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें, मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तेजस्वी यादव ने जदयू, भाजपा और एनडीए सहयोगियों को विभाग आवंटन को झुनझुना बताया। कहा कि बिहार के नए मंत्रियों को दिए गए विभाग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि राज्य की भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गठन में सहयोगी दल अहम विभागों पर सौदेबाजी कर सकते थे। मुझे लगता है कि बिहार के मंत्रियों को सिर्फ झुनझुना दिया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तंज कसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होंगे। जो विभाग बिहार को मिले हैं उससे बिहार का विकास होता है। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क है। कौन से वाले केस में? कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में? पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिहार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं ने बिहार को
झुनझुना थमा दिया, यानी कि सीएम नीतीश कुमार के हाथ में झुनझुना थमा दिया। अब ये जो बातें हैं वो तुल पकड़ लिया है और इससे सियासी पारा जो है बिहार में वो चढ़ चुका है। बयानबाजियों का दौर जारी है, लगातार जो विपक्ष पक्ष है वो सवाल उठा रही है और इस पे तंज कस रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है, प्रतिक्रिया अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दिया है, वो कतई सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस तरीके से जो मंत्रालय देना चाहिए था, जो अहम था, वो बिहार के मंत्रियों को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उन्होंने झुनझुना थमाने का काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।